हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह 7:30 बजे से, क्योंकि आज है संडे। और संडे के दिन काम तो बहुत होता है, पर ना किसी को बाहर जाना होता है, ना किसी को स्कूल, ना ड्यूटी, कुछ भी नहीं। तो पहले तो मैं सुबह उठी थी 6 बजे, उठ करके अपने बाबू को दूध वगैरह दे करके फिर मुझे आलस सा आने लगा था, तो मैं फिर जाकर बिस्तर पे लेट गई। मैंने कहा थोड़ी देर लेट करके फ़ोन देखती हूँ, उसके बाद फिर उठूँगी। तो पता नहीं कब फ़ोन देखते देखते मेरी फिर से आँख लग गई। मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, 7:30 बज गया। तो आज मैं 7:30 बजे से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरी अंदर तो झाड़ू वगैरह लग गई थी। मैंने कल मोरम को सुखाने के लिए रखा था, और आप लोग अब सोच रहे होंगे ये मोरम क्यों सुखा रही है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मैं प्लांट लगाती हूँ, तो मिट्टी मतलब प्लांट के लिए बनाने के लिए मैं मोरम का यूज़ करती हूँ। इससे प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। मान लीजिए कभी आप पानी देने को भूल जाती हैं या पौधे सूख रहे हों, तो मोरम में कहते नहीं नमी होती है, यदि एक बार मोरम पानी पा जाता है तो उसमें सीलन सी रहती है, जिसके कारण पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस वजह से मैं पौधों में मोरम मिला करके ही उन पौधों को लगाती हूँ। तो वही मोरम थोड़ा सा गीली हो गई थी, जहाँ से मैं लेकर आई थी तो वो खुली जगह में रखी थी, बारिश में गीली हो गई थी। तो वही मैंने कल इसको सुखाने के लिए डाल दी थी, और ये बहुत अच्छी तरीके से सूख गई है। अब मैं इसको बाद में चाल करके अच्छे से कंटेनर में भर के रख दूँगी, ताकि ये मेरे काफ़ी दिन को हो जाएगी। और एक झोला आप लोग देख रहे हैं ना भरा रखा है, इसमें गंगा जी की जो बालू होती है वो रखी है। अभी इसको भी सुखाना है, तो आज शाम को इसको भी डाल दूँगी, तो कल तक ये भी सूख जाएगी। तो ये देखिए मेरे पौधों में बहुत लोग उससे स्प्रे बॉटल से पानी देते होंगे, पर मेरे पास इस समय स्प्रे बॉटल नहीं थी तो मतलब टूट गई थी। तो मैं बॉटल में छेद करके, देखिए मैंने कितनी अच्छी स्प्रे बॉटल बनाई है, तो मैं इसी से पौधों को पानी देती हूँ। इस मतलब पौधों में नहीं पानी दे रही हूँ, सिर्फ उनके पत्तों में पानी दे रही हूँ, क्योंकि प्लांट पॉट में मेरे पानी अच्छा खासा है इनके लिए। पर मैं पत्तों में सुबह सुबह हल्की सी छिड़काव कर देती हूँ, जिससे पत्ते हरे भरे रहें और उनको ताजगी मिलती रहे। और अब मैं अपने लॉन को धो रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा के यहाँ पर ज़रूर धुलाई करती हूँ। कहते नहीं है सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी हर किसी को डालना चाहिए, इससे भगवानों का वास होता है घर पे। तो ये मेरे स्नेक प्लांट हैं, जो कि मैं एक कहीं से तोड़ कर लाई थी या चुरा कर लाई थी, जो भी आप लोग समझ सकते हैं। तो उसी की मैंने कटिंग काफ़ी सारी पानी में 2 दिन पहले लगा दी थी। अब उसमें हल्का हल्का तना आने लगा था, तो मैंने इसमें देखिए ग्लास में, डिस्पोजल के ग्लास है, इससे मैंने मोरम रख करके अब इसमें हल्का सा पानी डाल दूँगी। उसके बाद इनको लगा दूँगी। तो 15 दिन बाद देखिएगा ये पेड़ बनकर तैयार हो जाएंगे, इनमें अच्छी खासी जड़ें आ जाएंगी, जो कि पॉट में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो मैं वही पौधे तैयार कर रही हूँ। मुझे पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बस मैं कर नहीं पाती, वो बात अलग है। और एक पौधा मेरा रखा हुआ है वहाँ पे अमरूद का, तो अभी उसको लगाने को सोच रही हूँ कहाँ पर लगाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरे हरे भरे पौधे, और हाँ, और इनमें फ्लावरिंग भी आने लगी है किसी किसी पौधों में, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं कल दिखाऊंगी, कल तक एक पौधों में और फ्लावर आ जाएगा, एक में क्या 2 में आएगा, तो मैं कल दिखाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ अपने ऑफिस में, यहाँ थोड़ा बहुत जो काम है मैं उसको कर ले रही हूँ। तो ये मैंने रोटी का कपड़ा जो रखा था रात में उसको फैला दिया था। अब मैं नहा कर आ गई हूँ अपने मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो अभी मैं सारे भगवानों को साफ़ करके उसके बाद इनको नहलाऊंगी अच्छे से। उसके बाद ही इनके चंदन वगैरह करके, भोग वगैरह लगा करके, आरती करके फिर मैं चाय की तरफ जाऊंगी। लेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीने की हर किसी की आदत होती है, भाई मेरी भी आदत है। थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो मेरा मन नहीं लगता किसी काम में, ऐसा लगता है कि पहले मुझे चाय मिल जाए उसके बाद सारा काम हो। तो ये देखिए मैंने भगवानों को नहला दिया, उसके बाद टीका वीका लगा करके अच्छे से इनको भोग लगा दिया। फिर मैं दिया जला करके इनकी आरती कर दूँगी। तो मतलब सुबह सुबह सारा काम करके पूजा करने में जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून शायद है कि मुझको पूरा दिन में नहीं मिलता है। वो बात एक अलग है कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ कर नहीं पाती। और आज प्रदोष का दिन है, आज मुझे व्रत रहना था, क्योंकि मैं प्रदोष का व्रत रहती हूँ। पर इस समय मैं नहीं रह पा रही हूँ किसी कारण से। कारण क्या, मतलब कुछ वैसा कारण नहीं है, बस यही है कि मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरी बीपी हाई लो हो जाती है, मतलब कि तो इस वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ। तो आज भी मैं व्रत तो नहीं रहूँगी, पर पूजा मैं डेली करती हूँ। तो ये मेरी पूजा हो गई देखिए। और
किसको किसको पूजा करना सुबह सुबह अच्छा लगता है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कहाँ मंदिर जाओ। मंदिर तो मेरे घर के बगल में ही बहुत अच्छा भोले बाबा का, पर मैं जा नहीं पाती बच्चे की वजह से। खैर कोई बात नहीं, बेबी जब बड़ा हो जाएगा तो फिर तो जाना ही जाना है, फिर तो पूजा पाठ में ही मन लगाना है। तो इधर मेरा दूध गर्म हो गया था, मैंने चढ़ा दिया था नहाने से पहले ही, तब तक इसमें दूध गर्म हो गया था। अब मैं चाय चढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं चाय भी इसी में बना लूँगी। गैस तो बहुत ज़्यादा इस समय महंगी हो गई है, तो क्या किया जाए। महंगी क्या, महंगी के साथ साथ मिलती भी नहीं है जल्दी बुक करने पे। तो मैं ज़्यादातर अपना काम इंडक्शन में ही करती हूँ। भाई बिल भर लेंगे वो ठीक है, पर गैस के लिए लाइन लगाना मेरे बस के पास बाहर है। तो अभी मैं चाय इधर चीनी वगैरह डाल दी हूँ, चाय की पत्ती वगैरह, और ये मैं अदरक डाल रही हूँ इसमें। अदरक तो मुझे बहुत ज़्यादा चाय में पसंद है, तो मैं भर भर के डालती हूँ, कितनी भी महंगी हो। इस समय अदरक तो भाई बहुत ज़्यादा महंगी चल रही है, तो पर मैं डालती हूँ चाय जितनी महंगी हो। बिना अदरक के चाय यार कहाँ अच्छी लगती है। तो अब मैं सोच रही थी क्या निकालूँ खाने के लिए चाय से, तो मेरे दिमाग में आया कि वो लैया रखी है, नमकीन रखी है, तो लाओ इसी को निकाल लेते हैं, क्योंकि खाली चाय पीना ठीक भी नहीं होता और अच्छी भी नहीं लगती। और जिसकी आदत पड़ी हो सुबह सुबह कुछ खाने की, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। सही क्या, मेरे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, बाकी मैं दूसरों को नहीं जानती। तो मैं इधर ये लाई निकाल रही थी, और उसके बाद मैं इसमें नमकीन डाल करके फिर चाय पी करके फिर उसके बाद आगे का काम मैं करूँगी। और एक चीज़ दोस्तों, आज थोड़ा सा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही थी मुझे, इसीलिए और उठने में थोड़ा लेट हो गया। कल मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो वो वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इसके पहले वाला जो वीडियो हो वही वीडियो है, तो आप लोग उसको देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि उस वीडियो में क्या था ऐसा। तो इस कारण मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अब मैंने चाय वाय पी ली है, उसके बाद आज मुझे गेहूँ धुलना था, क्योंकि मेरे घर में आटा हो गया था ख़त्म। तो वही मैं गेहूँ निकाल रही थी, और गेहूँ की भस इतनी ज़्यादा मेरे नाक में जा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सांस लेने में जिससे प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो ये देखिए मैं इसमें बोरी में गेहूँ निकाल रही थी, फिर मैं बाहर जा रही थी, बार बार भर रही थी। गेहूँ तो मेरे हो गए हैं 15-20 किलो गेहूँ मेरे एक महीना को हो जाता है। तो बार बार धुलना नहीं पड़ता, पिसाना नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैं एक बार में ही इतना सारा पिसा करके रख लेती हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम में गेहूँ भी नहीं सूखते हैं। तो आज धूप बहुत आज ज़्यादा अच्छी निकली थी, मतलब कहते नहीं बदला घाम होता है ना, तो बहुत तेज़ होता है। धूप तो इतनी तेज़ नहीं थी, पर बदला घाम था, तो धमस के कारण गेहूँ आज पूरे सूख जाएंगे। तो बहुत तेज़ मुझे लग रहा था कि हाँ धमस तो बहुत ज़्यादा है, मतलब धूप भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि लावाज धुल करके डाल देती हूँ, तब तक के लिए सूख जाएंगे। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ गेहूँ धुलने के लिए। इसमें आप लोग देखिएगा कितना ज़्यादा कचरा निकला था। मतलब ये गेहूँ मेरे पापा ने मुझे दिया था, तो जहाँ से वो लेकर आए थे, तो पहले नहीं जानकारी थी कि इतना इसमें कचरा है। खैर कोई बात नहीं, वो तो साफ़ हो जाता है धुलने में, हर गेहूँ में होता है ऐसा। पर किसी किसी गेहूँ में भाई बहुत साफ़ होता है। मैं भी मार्केट से लाती थी तो काफ़ी साफ़ रहता था, पर इसमें तो बहुत ज़्यादा कचरा है। तो वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। देखिए मैं किस तरह से गेहूँ धुलती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो गेहूँ भी मेरे धुलकर, ये प्लांट जो मेरा रखा है ना, ये देखिए अमरूद का पेड़ है, और आज मैं सोच रही हूँ कि इसको कहीं लगा दूँ जा कर के। नहीं ये सूख जाएगा रखे रखे। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे आम का पेड़, अमरूद का पेड़ और सहतूत का, जो कि मैंने 2 पेड़ अपने प्लाट में लगा दिए हैं जा कर के। पर अमरूद का पेड़ कहते हैं घर पे नहीं लगाना चाहिए, इस वजह से मैं इसे घर पे नहीं लगाऊंगी, इसे कहीं बाहर लगा दूंगी जा कर के। तो अभी मैं जाऊंगी, पहले अपना सारा काम कर लूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी प्लांट को, सोचूंगी कि इसे कहाँ पर लगाना है। तो गेहूँ मेरे धुल गए हैं, अब मैं यहाँ सफाई करे दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो कचरा गिर गया था, ये गेहूँ नहीं है जो गिरे हुए हैं, ये कचरा है। कोई ये मत सोचना कि ये गेहूँ बहाए दे रही, नहीं गेहूँ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी अन्न से बहुत प्रेम है, मैं अन्न की कभी बर्बादी नहीं करती हूँ। तो हाँ थोड़ा बहुत गिर जाता है, वो बात अलग होती है धुलने में। बाकी बहुत ज़्यादा ही गेहूँ नहीं है, ये पूरा कचरा ही है। तो इधर डलिया वगैरह भी मैं धोकर रखे दे रही हूँ, क्योंकि नहीं चिपक जाता है ना गेहूँ, तो फिर वो बदबू करने लगता है, और जैसे भुंडा टाइप का नहीं लग जाता, वैसे टाइप का हो जाता है। तो डलिया मैं धुलकर ही रखती हूँ पानी से, और धूप पे नहीं रखती। नहीं धूप में डलिया रखने से कहते हैं ख़राब हो जाती है, वो टूट भी जाती, क्योंकि लकड़ी की होती है ना, इसलिए। तो मैं अमरूद में पानी दे रही थी कि लाओ इसको आज यहीं से पानी दे देती हूँ, क्योंकि ये 4-5 दिन का लाया हुआ पेड़ हो गया है, पर अभी तक ये सूखा नहीं है, वैसे ही ताज़गी बनी है। तो आज मैंने इसको ऐसे ही पानी दे दिया है, और अभी जा कर के मैं इसको लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरा यहाँ का काम तो हो गया है। अब मुझे छत पर जाना है गेहूँ ले कर के। तो हम आ चुके हैं छत पर गेहूँ धुलने के लिए। तो ये मैं गेहूँ चढ़ा रही हूँ
भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कसम से इस ज़िंदगी से कहीं दूर भाग जाऊं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अकेले काम करने में। खैर कोई बात नहीं। देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है और छत भी थोड़ा गंदी थी। गंदी क्या थी, छत तो साफ़ ही थी बारिश की वजह से, पर जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ जाता है तो मैंने कहा झाड़ दूँ, उसके बाद ही मैं गेहूँ डालूँगी, क्योंकि भाई खाने का सामान है, सफाई से ही डालना चाहिए। खाने का क्या, कोई भी ऐसा सामान हो, दाल वगैरह भी आप लोग डालना है तो उसको भी साफ़ करके छत डाला करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो वही देखिए मैं साफ़ कर रही थी। गिलहरी के बाल यहाँ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ गिलहरी बहुत है छत पे। तो ये देखिए मैं बोरी में ही भर के गेहूँ ले आई थी, क्योंकि डलिया डलिया लाना मेरे बस के बाहर है, तो मैं एक ही बार में गेहूँ बोरी में भर कर ले आई थी। अब मैं इनको अच्छे से पूरे छत में फैला दूँगी, बिल्कुल पतला पतला फैलाऊँगी, ताकि ये एक ही दिन में सूख जाए। मतलब एक दिन में क्या, सूखेंगे तो 2 दिन में, पर आज ये ज़्यादा से ज़्यादा सूख जाएंगे। कल केवल इनको धूप दिखाना है और शाम को इनको बना करके मैं पिसवा लूँगी, क्योंकि मेरे घर में आटा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, एक भी नहीं है समझिए। तो खैर कोई नहीं, 1-2 दिन का काम चल सकता है। चावल बनाकर खा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। मार्केट से आटा लेकर मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि उसमें कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। इस समय बरसात का मौसम है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं। तो इस वजह से मैं गेहूँ ले कर के धुल कर के उनको बना कर के ही पिसवाती हूँ। इससे पेट भी ठीक रहता है, बच्चों की सेहत भी ठीक रहती है। और जो बाज़ार का आटा होता है वो ठीक नहीं होता, पता नहीं कितने दिन का वो लोग पिसा कर के रखे होते हैं। तो आज का व्लॉग मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। आज का क्या, मेरे ज़्यादा बड़े व्लॉग ही नहीं होते हैं, पर फिर भी आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ भाई लोग पूरा वीडियो देखा करो, बीच में स्किप मत किया करो। और आप ही लोगों की वजह से, मतलब जो फेसबुक फैमिली होती है या यूट्यूब फैमिली या इंस्टा जो भी होता है, जब तक किसी को किसी का सहारा नहीं मिलेगा, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक आदमी कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो ये सोचेगा कि नहीं हाँ भाई मुझे भी लोग पसंद करते हैं, मेरी भी वीडियो को देखते हैं, तो मुझे और भी वीडियो बनानी चाहिए। तो जब आप लोग वीडियो को देखेंगे तो सामने वाले को भी थोड़ा सा वो मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई है मेरी वीडियो में भी कुछ दम, तभी तो मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज़ भाई लोग पूरा वीडियो देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मुझे डकारें ऐसी आ रही हैं जैसे पेट बहुत ज़्यादा भरा है, पर अभी मैंने कुछ भी नहीं खा रखा। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।